वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ने वाले हम आरबीआई के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, जिसको बोला जाता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक जो है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो है ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक की शुरुआत करें इससे पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर चैनल पे पहली बार आए तो विजिट ज़रूर कीजिएगा, दूसरे वीडियोस को साथ ही साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की। तो भारतीय रिजर्व बैंक की अगर बात करें तो रिजर्व बैंक जो है भारतीय, ये भारत का केंद्रीय बैंक है। ध्यान रखिए, भारत का केंद्रीय बैंक भी इसको कहा जाता है। भारत का केंद्रीय बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है भारत का केंद्रीय बैंक। ठीक है, और ये जो है क्या करता है, सभी बैंकों का संचालक भी कहा जाता है। बैंकों का संचालक भी कहा जाता है। ये सभी बैंकों का जो है उनकी मॉनिटरिंग करने का काम करता है। बैंकों का संचालक भी इसको कहा जाता है। ठीक है, यानी कि भारत का केंद्रीय बैंक इसको कहा जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है देश की इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था जो है उसको नियंत्रित करता है। अर्थव्यवस्था को क्या करता है, ये नियंत्रण का काम करता है, अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो है देश की जो अर्थव्यवस्था है इसको नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, अगर बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना की, तो ये जो है इसकी स्थापना जो हुई थी ये 1 अप्रैल 1935 को जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। कौन सा एक्ट पारित हुआ था, ध्यान रखिएगा, ये आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको भारत का केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। ये क्या करता है, सभी बैंकों का संचालक होता है। देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, भारत में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, इन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ध्यान रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जो थे उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके द्वारा जो भी गाइडलाइन, दिशा निर्देश जो हैं, ठीक है, उनके आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसको बनाया गया। बैंक की जो कार्यप्रणाली या काम करने की शैली है, उसका दृष्टिकोण जो है वो बाबा साहेब जो थे उन्होंने क्या किया था, जो हिल्टन कमेटी था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हिल्टन यंग कमीशन जो है, हिल्टन यंग कमीशन, इसके सामने रखा। किसने रखा था, बाबा साहेब ने क्या किया कि जो काम करने की जो शैली है, जो प्रणाली है, इसको बाबा साहेब ने हिल्टन यंग कमीशन के सामने रखा। ठीक है, जब 1926 के अंदर इस कमीशन भारत में आया था, ठीक है, तो भारत में हिल्टन यंग कमीशन जो है इसको के नाम से, किस नाम से आया था, ध्यान रखिएगा, हिल्टन यंग कमीशन जो है 1926 के अंदर भारत में आया था। तब ये आया था, ये आपसे कई बार पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे पूछा जा सकता है, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फिनांस, इंडियन करेंसी एंड फिनांस जो है इसके नाम से आया था। हिल्टन यंग कमीशन जो है भारत में 1926 को आया था, किस नाम से आया था, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसीज एंड फिनांस के नाम से जो है आया था। ठीक है, तब इसके जो सभी सदस्यों ने क्या, बाबा साहेब द्वारा जो लिखा हुआ जो ग्रंथ है, ठीक है, बाबा साहेब द्वारा जो है कौन सा ग्रंथ लिखा गया था, ध्यान रखिएगा, आपको नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में। उन्होंने लिखा था द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज़
इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, बाबा साहेब अम्बेडकर जी द्वारा जो लिखा गया था, जो ग्रंथ था, उसका क्या नाम था? द प्रॉब्लम्स ऑफ द रुपीज़, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हिंदी में रुपया की समस्या, रुपया की समस्या, इसके मूल और इसका समाधान। ध्यान रखिएगा, ये बाबा साहिब द्वारा लिखा हुआ बुक है, ग्रंथ है, ठीक है। ये जो है, इसने क्या किया कि बहुत एक तरह से जितनी भी जो कार्य प्रणाली थी, ठीक है, उनको क्या किया कि हिल्टन यंग कमीशन के सामने रखा, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश की जो सभा थी, जो वैधानिक सभा थी, इसमें कानून के स्वरूप देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक जो है, ठीक है, उसका नाम दिया गया था 1934। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम जो है, इसको नाम दिया गया 1934 नाम दिया गया। बाद में इसका जो केंद्रीय कार्यालय जो है वो कहाँ पर बनाया गया? ध्यान रखिएगा, इसका जो स्टार्टिंग का जो केंद्रीय कार्य जो था कार्यालय, वो कहाँ पे था? कोलकाता में था। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है ये, अगर इसका शुरुआती कार्यालय की अगर बात करें तो ये कहाँ पे था? कोलकाता में था। ध्यान रखिएगा, कहाँ पे था? कोलकाता में था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसका शुरुआती जो कार्यालय था वो कहाँ पे था? ये कार्यालय था कोलकाता के अंदर था, जिसे बाद में कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, शुरुआती कार्यालय जो है, आपको ध्यान में रहे, शुरुआती जो कार्यालय था ये कोलकाता जो था, यहाँ पे शुरुआती कार्यालय, ठीक है। इसको बाद में कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया था? इसको बाद में जो है वर्तमान कार्यालय जो है, अगर उसकी बात करें तो वर्तमान जो कार्यालय है वो कहाँ पर है? ये है आपके मुंबई के अंदर। कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है। कब शिफ्ट किया गया था इसको? 1937 के अंदर शिफ्ट किया गया। कहाँ पर? मुंबई के अंदर इसको शिफ्ट किया गया। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। शुरुआती कार्यालय कहाँ पे था? ये कोलकाता के अंदर था। इसके बाद में वर्तमान कार्यालय की अगर बात करें तो ये कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। कब शिफ्ट किया गया था इसको? 1937 के अंदर शुरुआत किया गया था। अगर बात करें जो आरबीआई जो था स्टार्टिंग में क्या था? एक निजी बैंक हुआ करता था। कौन सा बैंक हुआ था? निजी बैंक हुआ करता था। ध्यान रखिएगा, शुरुआत के अंदर ये निजी बैंक हुआ करता था, लेकिन 1949 के अंदर क्या हुआ कि इसका नेशनलाइजेशन हुआ। इसका क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण हुआ। इसको राष्ट्रीयकृत बैंक घोषित कर दिया गया। राष्ट्रीयकृत बैंक घोषित कर दिया गया। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि राष्ट्रीयकृत बैंक क्या होते हैं? जिसके अंदर 50% से अधिक क्या होती है? गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है। क्या होती है? हिस्सेदारी होती है, वो राष्ट्रीयकृत बैंक होता है। कब हुआ था आरबीआई का राष्ट्रीय नेशनलाइजेशन? कब हुआ था? ये हुआ था 1949 को हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर बात करें आरबीआई के जो प्रेजेंट गवर्नर हैं, आरबीआई के प्रेजेंट जो गवर्नर हैं उनका क्या नाम है? आरबीआई के जो प्रेजेंट गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है शक्तिकांत। उनका नाम क्या है? शक्तिकांत दास। क्या नाम है? शक्तिकांत दास जो हैं वो आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर हैं। अगर बात करें तो ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। कौन से नंबर के गवर्नर हैं? 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई के जो हैं इनसे पहले जो गवर्नर थे उनका क्या नाम था, तो ध्यान रखिएगा, उनका जो नाम था उनका नाम था उर्जित आर पटेल। क्या नाम था उनका? उर्जित आर पटेल जो थे, ये शक्तिकांत दास जी से पहले के जो गवर्नर थे 24वें नंबर के गवर्नर थे। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि जो प्रेजेंट टाइम के जो शक्तिकांत दास जो हैं 25वें नंबर के गवर्नर हैं, इन्होंने 12 दिसंबर 2018 को जो है पदभार ग्रहण किया था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव के अंदर, इस तरह का आपसे क्वेश्चन
पूछा जा सकता है। इसके अलावा शुरुआती कार्यालय कहाँ पे था? कोलकाता के अंदर था। जो प्रेजेंट है वो कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। ये कार्यालय, वर्तमान कार्यालय में आरबीआई को कब स्थापित किया गया था? ये क्या था? 1937 के अंदर स्थापित किया गया था। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना हुई थी। कौन से एक्ट के तहत हुई थी? ये हुआ था आरबीआई एक्ट 1934 जो है उसके तहत हुई थी। भारत का जो केंद्रीय बैंक कहलाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें पूरे भारत के अंदर जो है वो आरबीआई जो है इसके 29 जो है वो क्या है? क्षेत्रीय कार्यालय है। 29 क्या है? इसके क्षेत्रीय कार्यालय है। 29 क्या है? इसके क्षेत्रीय कार्यालय है। ठीक है, यानी कि अधिकांश जितने भी राज्यों की जो राजधानियां हैं उनके अंदर इसके क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। ठीक है, चलिए अब एक फैक्ट आपको ध्यान में रखना है जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया था? 31 मार्च 2014 तक, 31 मार्च 2014 तक सन 2005 से पूर्व जारी की गई सभी सरकारी नोटों को वापस लेने का निर्णय लिया था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 31 मार्च 2000 तक सन 2005 से पूर्व जारी जितने भी सरकारी नोट थे उन सरकारी नोटों को क्या करने का निर्णय लिया? वापस लेने का निर्णय लिया था। ध्यान रखिएगा, 31 मार्च 2014 को जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2005 से पूर्व जितने भी सरकारी नोट जो हैं उनको वापस लेने का निर्णय लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये जो फैक्ट है 1934 आरबीआई जो है, आरबीआई एक्ट जो है ये कब बना था? 1934। इसके तहत जो है 1 अप्रैल 1935 को जो है किसकी स्थापना हुई? आरबीआई की स्थापना हुई। ध्यान रखिएगा इसको, आरबीआई की स्थापना हुई। ठीक है, अगर इसकी बात करें, इसका जो ऑफिस था, शुरुआती ऑफिस वो कहाँ पे था? कोलकाता के अंदर था। कहाँ पे था? कोलकाता के अंदर था, जिसको बाद में क्या है 1937 को इसको कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया? मुंबई के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। इसका जो कार्यालय था, कार्यालय जो है स्टार्टिंग में कहाँ पे था? कोलकाता के अंदर था। 1935 के अंदर कहाँ पे था? कोलकाता के अंदर था, जिसको 1937 में कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया? इसको मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, जो केंद्रीय कार्यालय है वहाँ पर गवर्नर बैठते हैं और क्या करते हैं? नीतियों का निर्धारण करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या करते हैं? नीतियों का निर्धारण करते हैं। जितने जो गवर्नर होते हैं वो कहाँ पे बैठते हैं? वो केंद्रीय कार्यालय जो है वहाँ पर बैठते हैं। ठीक है, जबकि क्या होता था कि जो अंग्रेजों का जब राज था उस दौरान में क्या था कि जो ये आरबीआई था वो क्या एक तरह का निजी बैंक हुआ करता था। लेकिन 1 जनवरी 1949 को, यानी कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 1 जनवरी 1949 को जो है नेशनलाइजेशन हुआ था, यानी कि राष्ट्रीयकरण हुआ था। किसका? आरबीआई का। उसके बाद से जो है ये निजी बैंक ना होके क्या हो गया? राष्ट्रीयकृत बैंक हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ ये सब पूछा जा सकता है। स्थापना कब हुई थी? आरबीआई का एक्ट कौन सा है? कार्यालय पहले कहाँ था, बाद में कहाँ था? इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं आरबीआई के फंक्शंस की बात कर लेते हैं, इसके जो कार्य हैं इनके बारे में। तो आरबीआई का जो कार्य है वो क्या है? आरबीआई का सबसे पहला कार्य होता है जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, यानी कि जो मौद्रिक नीति होती है, मौद्रिक नीति तैयार करना, मौद्रिक नीति तैयार करना। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो तैयार करना। ठीक है, उसका पर्यवेक्षण करना। इसके अलावा जो फॉरेन जो करेंसी होती है उसका मैनेजमेंट करना, यानी कि विदेशी जो मुद्रा है, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना। पहला इसका हो गया मौद्रिक नीति तैयार करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना। इसके अलावा क्या हो गया? मुद्रा करेंसी जो है इसको जारी करना, मुद्रा जारी करना, मुद्रा जारी करना हो गया। ठीक है, मुद्रा का क्या करना? मुद्रा का विनिमय करना। ठीक है, अगर मुद्रा जो है उसको अगर वो चलने योग्य नहीं है, कटे फटे हो गए, तो उसका क्या करना? उसको
नष्ट करना। इसके अलावा जो है ये सरकार का इसको सरकार के लिए बैंकर के रूप में काम करना। सरकार के लिए किसके रूप में काम करना? बैंकर के रूप में कार्य करना। ठीक है, इसलिए क्या ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में ये क्या है, बैंकों का बैंकर भी इसको कहा जाता है। बैंकों का बैंकर बैंकों को ऋण प्रदान करने का कार्य भी करता है, सरकार को ऋण प्रदान करने का काम करता है। सरकार को जो आरबीआई के द्वारा जिस रेट पे पैसा मिलता है, ठीक है, वो रेट क्या कहलाती है? बैंक रेट, या फिर उसको क्या बोलते हैं? बेस रेट कहते हैं। ठीक है, और आरबीआई के द्वारा जो बैंकों को पैसा दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है? उसको क्या बोला जाता है? रेपो रेट बोला जाता है। ठीक है, ठीक है। और जब बैंकों से जब आरबीआई पैसा लेता है, जब बैंकों से आरबीआई जो है वो पैसा ले, ठीक है, जिस रेट पे लिया जाएगा उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट कहा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को। और जो आरबीआई जो है वो जब बैंकों को पैसा देगा तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा रेपो रेट बोला जाएगा। ठीक है, आरबीआई जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो पैसा देगा तो उसको क्या बोला जाएगा? इसको बेस रेट या फिर बैंक रेट बोला जाएगा। बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आरबीआई की और फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है? क्रेडिट कंट्रोल करने का काम करता है, शाख नियंत्रण का काम करता है, शाख नियंत्रण का काम करता है। ठीक है, जितनी भी पॉलिसी रूल रेगुलेशन जो है बैंकों के लिए उसको तैयार करने का काम करता है वो आरबीआई करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। चलिए, जितने भी मुद्रा की जो लेन देन होती है उसके लिए उसको नियंत्रण करने का काम भी कौन करता है? वो आरबीआई ही करता है। चलिए, अब इसके जो स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। जो संगठन है, गठन जो है, इसका जो निदेशक मंडल है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। इसका निदेशक जो मंडल है इसके बारे में अगर बात करें तो रिजर्व बैंक का जो कामकाज है वो केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा जो है वो उसमें शामिल होता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ध्यान रखिएगा, भारत सरकार के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? भारत सरकार के द्वारा की जाती है। निदेशक मंडल की अगर बात करें तो जो आरबीआई का जितना भी कामकाज है, आरबीआई का जो कामकाज है ये इसके द्वारा किया जाता है। आरबीआई का जो कामकाज होता है ये किया जाता है केंद्रीय निदेशक बोर्ड के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? निदेशक बोर्ड के द्वारा किया जाता है। अब केंद्रीय निदेशक बोर्ड जो है इसकी जो है नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है भारत सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आरबीआई का जितना भी कामकाज है ये किसके द्वारा होता है? ये होता है केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? इस बोर्ड की जो नियुक्ति है वो आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार कौन करता है? भारत सरकार जो है वो करता है। ठीक है, इसकी नियुक्ति होती है वो कितने वर्षों के लिए होती है? ध्यान रखिएगा, इसकी जो नियुक्ति होती है केंद्रीय बोर्ड निदेशक बोर्ड की जो नियुक्ति होती है वो 4 वर्षों के लिए होती है। कितने वर्षों के लिए होती है? 4 वर्षों के लिए होती है। कितने वर्षों के लिए होती है? 4 वर्षों के लिए इसकी नियुक्ति होती है। अब अगर इसके गठन की बात करें, ठीक है, इसके गठन की बात करें तो इसका जो गठन है यानी कि जो केंद्रीय बोर्ड है तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक सरकारी निदेशक होता है। क्या होता है? एक सरकारी निदेशक होता है। ठीक है, एक गवर्नर होता है। एक क्या होता है? गवर्नर होता है। इसके साथ में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। कितने? 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ध्यान रखिएगा, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और एक गैर सरकारी निदेशक होता है। कितना होता है? गैर सरकारी निदेशक कितना होता है? एक गैर सरकारी निदेशक होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो इसके जो सरकार द्वारा जो नामित होते हैं वो जो विभिन्न जो क्षेत्र हैं वहाँ से 10 तो निदेशक होते हैं। 10 तो क्या होते हैं? निदेशक होते हैं। और एक क्या होता है? एक होता है सरकारी अधिकारी होता है। सरकारी अधिकारी होता है केंद्रीय बोर्ड के अंदर।
ठीक है। इसके अलावा चार अन्य निदेशक होते हैं। चार क्या होते हैं? अन्य निदेशक होते हैं। चार अन्य निदेशक होते हैं, ठीक है। स्थानीय बोर्ड जितने हैं चारों में से एक एक जो स्थानीय बोर्ड हैं प्रत्येक में एक होता है। जो चारों स्थानीय बोर्ड हैं, स्थानीय बोर्ड कहाँ पे ध्यान रखिएगा। स्थानीय बोर्ड जो है यहाँ पर ये जो चार निदेशक जो हैं ये क्या होती है, जितने भी चारों बोर्ड हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो चार बोर्ड हैं, एक आपका मुंबई के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें, एक है आपके कोलकाता के अंदर है। कहाँ पर है? कोलकाता के अंदर है। इसके अलावा जो है वो चेन्नई के अंदर है। कहाँ पर है? चेन्नई के अंदर है। और इसके अलावा नई दिल्ली जो है वहाँ पर ये स्थानीय बोर्ड हैं। इन चारों स्थानीय बोर्ड पे जो है वो क्या होते हैं? चार अन्य निदेशक होते हैं। प्रत्येक बोर्ड पर एक निदेशक होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें केंद्रीय निदेशक जो बोर्ड है इसका जो कार्य है वो क्या होता है? केंद्रीय निदेशक बोर्ड जो है इसका कार्य क्या होता है? स्थानीय मामलों में जो केंद्रीय निदेशक बोर्ड जिसके अंतर्गत जो गठन में अंदर जो ये होते हैं चार स्थानीय बोर्ड, इन स्थानीय बोर्ड का कार्य क्या होता है? स्थानीय बोर्ड का काम होता है केंद्रीय निदेशक बोर्ड को सलाह देना है। केंद्रीय निदेशक बोर्ड को क्या करना? सलाह प्रदान करना। किसका काम होता है? ये काम होता है स्थानीय बोर्ड का कार्य होता है। स्थानीय बोर्ड जो है उसके काम क्या होता है? स्थानीय बोर्ड का जो है काम होता है, स्थानीय बोर्ड का जो है काम क्या होता है? स्थानीय बोर्ड का काम होता है, स्थानीय बोर्ड का क्या काम होता है? ये इसका काम होता है केंद्रीय बोर्ड जो है इसको सलाह देने का काम करते हैं, ठीक है। अब जो स्थानीय बोर्ड की अगर बात कर रहे थे हम कि ये मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली के अंदर हैं, ठीक है। प्रत्येक में कितने सदस्य होते हैं? 5-5 सदस्य होते हैं। ये किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? किसके द्वारा नियुक्त होते हैं सदस्य जो होते हैं सदस्य केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं। किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? केंद्र सरकार के द्वारा, सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। ध्यान रखिएगा। इसके जो सदस्य होते हैं 5 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? सदस्यों की संख्या 5 होती है। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। कितने वर्ष की अवधि के लिए होते हैं? 4 वर्ष हेतु इनको नियुक्त किया जाता है। 4 वर्षों के लिए इनको नियुक्त किया जाता है। आरबीआई जो है एक तरह से आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन बनता है। इसके शॉर्ट जो है आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कौन सा एक्ट के तहत में, कब इसकी स्थापना हुई, इसका कार्यालय पहले कहाँ था, उसके बाद में कहाँ इसको शिफ्ट किया गया, इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ, इसका फंक्शन क्या है, इसका जो निदेशन मंडल है वो जो है वो किस तरह से काम करता है, उसके गठन किस तरह से होता है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा अपना, और इसी तरह से वीडियो को प्यार देते रहिएगा। अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच।